नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आज बात करने जा रहे हैं शेयर मार्केट में अब तक के सबसे बड़े घोटाले को लेकर। 36,000 करोड़ का यह घोटाला है जिसे सेबी ने पकड़ा है। अमेरिकी कंपनी ने इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया है और आज इसी पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं, लेकिन पंकज जी के पास आऊं, आसान शब्दों में आपको यह घोटाला समझाऊं उससे पहले थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए समझिए। ग्राफिक प्लेट चलाइए। शेयर बाजार में घोटाला। देखिए, सेबी ने विदेशी निवेशक जेन स्ट्रीट को कारोबार से फिलहाल रोक दिया है। कंपनी के लगभग 5,000 के आसपास करोड़ जब्त किए गए हैं। कुल 36,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, यह सेबी ने पुष्टि की है। इसके अलावा सेबी ने कहा है कि 2023 से 25 के बीच जेन स्ट्रीट ने गलत तरीके से लाभ कमाया और यह लाभ कहीं ना कहीं छोटे निवेशकों की कीमत पर कमाया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कंपनी काम कैसे करती है। तो चलिए अगली ग्राफिक प्लेट चलाइए। कैसे काम करती है जेन स्ट्रीट कंपनी। जेन स्ट्रीट बड़ी क्वांट यानी क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग करने वाली कंपनी है। ये ट्रेडिंग एल्गोरिदम से होती है। ट्रेडिंग माइक्रो सेकेंड्स में होती है। इंसान सोचिए, आप जब तक कोई बात सोचेंगे तब तक तो सौदा हो चुका होता है। जेन स्ट्रीट एमआईटी, आईआईटी के इंजीनियर्स, गणितज्ञ को मोटी सैलरी पर हायर करती है और फिर यही लोग ट्रेडिंग को लेकर काम करते हैं। अच्छा, सेबी ने घोटाला पकड़ा कैसे, यह भी आपको समझना होगा। दरअसल सेबी ने जेन स्ट्रीट की 4 कंपनियों को पकड़ा है। सेबी ने पिछले लगभग 2 साल की अवधि में 30 सबसे ज्यादा मुनाफे वाले दिन के सौदों को समझा। उसमें से 18 दिन बैंक निफ्टी जबकि 3 दिन निफ्टी में खेल हुआ, यह सेबी ने समझा और फिर इसको दुनिया के सामने रख दिया। अगली ग्राफिक प्लेट चलाइए। देखिए, पिछले साल 17 जनवरी को उदाहरण देकर सेबी ने पूरे केस को समझाया भी है। 17 जनवरी 2024 को बैंक निफ्टी करीब 2000 पॉइंट्स नीचे खुला था। इस गिरते बाजार में जेन स्ट्रीट ने कैश और फ्यूचर्स मार्केट में बैंक शेयर खरीदना शुरू किया। कंपनी ने फिर 4370 करोड़ की खरीदारी की। इससे बैंक निफ्टी ऊपर जाने लगा। फ्यूचर ऑप्शंस पर इसका असर यह हुआ कि कॉल ऑप्शन महंगा होने लगा क्योंकि बाजार ऊपर जाने की संभावना बढ़ गई थी और दूसरी तरफ पुट ऑप्शन यानी बैंक निफ्टी के गिरने का सौदा यह सस्ता होने लगा। अब देखिए, जब बाजार ऊपर जा रहा हो तो बहुत कम लोग दांव लगाते हैं कि वो नीचे जाएगा। लोग भरोसा करने लग जाते हैं। ऐसे में जेन स्ट्रीट ने सुबह 9:15 बजे से पौने 12 बजे तक लगभग 32,000 करोड़ रुपए के सौदे फ्यूचर ऑप्शंस में भी किए। इसके बाद जो बैंक शेयर सुबह खरीदे थे उन्हें धीरे धीरे बेचना शुरू किया। फिर यह सिलसिला बाजार बंद होने तक चलता रहा। बैंक शेयर और बैंक निफ्टी दोनों नीचे जाने लगे। जेन स्ट्रीट ने ऑप्शन में पैसे बना लिए क्योंकि उसने पहले से गिरावट पर पोजीशन ले रखी थी। आप कह सकते हैं कि बाजार में लाभ तो खरीद बेचकर कमाते हैं, तो फिर इसमें गलत क्या है। गलत कुछ नहीं था अगर जेन स्ट्रीट अपने रिसर्च आधार पर कॉल या पुट ऑप्शन लगाता। इसके बजाय उसने दूसरे तरीके से बाजार को चढ़ाया और फिर गिराया। जेन स्ट्रीट को 21 दिनों में जवाब देना है और तब तक यह केस चलता रहेगा। ग्राफिक्स के जरिए पंकज जी देखिए, मैंने भी समझने की कोशिश की, दर्शकों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन ये निफ्टी, सेंसेक्स, शेयर बाजार, इन्वेस्ट कैसे करना है, कैसे अप एंड डाउन होता है, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। ऑनेस्टली मुझे भी समझ में नहीं आता, लेकिन जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं उनको बहुत हद तक समझ में आया होगा। आम जनता को आप इसे आसान शब्दों में कैसे समझाएंगे? बेसिकली शेयर बाजार में इतना बड़ा घोटाला कैसे पॉसिबल हो पाया और कैसे ये पकड़ा गया? देखिए, आसान शब्दों में बताता हूं। ये जो कंपनी है जेन स्ट्रीट, ये अमेरिकी फर्म है और ये कोई एक कंपनी नहीं है। इसके अंदर कई सारी कंपनियां काम करती हैं जेन स्ट्रीट के अंदर। उनमें से 4 कंपनियों ने ये गड़बड़ की है भारत में। पहली बात, गड़बड़ कैसे की है? आमतौर पे हम जो कॉमन शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले, हमें छोटे निवेशक कहा जाता है। 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार, लाख रुपया ये सब लगा लिया और शेयर खरीदा। हम किसी भी चीज का शेयर इसलिए खरीदते हैं कि आज 100 रुपए में खरीदे, कल को इसका शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। मान लिया कि 400 रुपए शेयर के प्राइस हो गया तो हमें फायदा हो जाएगा उसे बेचकर। यही काम करते हैं ना। अब हुआ क्या, इसने क्या किया कि देखिए, क्वांट फर्म है, इसमें इंसान शेयर नहीं खरीदते। ये इन्होंने रोबोट्स, मैकेनिक सब बैठा के रखे हैं। एक साथ मारेंगे, सीधे 4,000 करोड़ के शेयर खरीद लेंगे। हम क्या खरीदते हैं शेयर? मैनुअल लॉग इन करेंगे, डीमैट अकाउंट से उसको ये करेंगे, पैसे जाएंगे, तब तक तो सारा खेला खत्म वहां पे। अब इन्होंने क्या किया कि जो सेबी ने उदाहरण दिया है, जैसे 17 जनवरी 2024, इस तारीख को सिर्फ याद रखिए।
एक दिन के घोटाला को समझेंगे तो बाकी 21 दिन का समझ में आ जाएगा। ठीक है। उस दिन क्या हुआ कि जब मार्केट खुला ना, तो बैंकिंग जितने सारे सेक्टर्स थे उसके शेयर लोअर प्राइस पे खुले, मतलब 2000 कम पॉइंट पे खुला था। तो हर कोई परेशान था कि भाई बैंकिंग शेयर में आज घाटा लग गया, घाटा लग गया। अब इस कंपनी ने क्या किया कि अचानक 4000 करोड़ रुपए के शेयर खरीदना शुरू कर दिए। अब जो लोग बैंकिंग कंपनी शेयर को देख रहे थे वो कह रहे कि नहीं, खुला है नीचे लेकिन देखो ऊपर जा रहा है, कोई तो ऐसा है जो धड़ाधड़ खरीद रहा है, इसका मतलब जरूर ऊपर जाएगा। इसको कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग, जिसमें आप भविष्य सोच के पैसे लगाते हैं कि चलिए भाई शाम हो सकता है शाम शाम तक हमें फायदा दे के जाए, ठीक है, तो अभी खरीद लो। तो जेन स्ट्रीट ने जब 4000 का खरीदना शुरू किया तो जो छोटे निवेशक जो इधर उधर थे ना, उन्होंने भी खरीदना शुरू किया कि ऊपर जा रहा है, देखो धीरे धीरे चढ़ रहा है, हमें फायदा होगा। अब उन्होंने जब ये पैसे लगा दिए तो दोपहर 12 बजे के बाद जेन स्ट्रीट ने जो था, क्योंकि शेयर प्राइस फिर बढ़ गए, जब पैसे लग रहे हैं उस शेयर में तो उसका क्या होता है, प्राइसिंग बढ़ता जाता है। ठीक है। मान लिया कि एक उदाहरण बताता हूं कि एक कंपनी है, कोई भी ए बैंक है, वो समझिए ए बैंक के शेयर सुबह 20 रुपए पर शेयर है और कोई उसे पूछने वाला नहीं, लेकिन पता चलता है कि कोई तो ऐसा है जो धड़ाधड़ उस बैंक के शेयर खरीद रहा है और कोई बड़ी फर्म है, अमेरिकन फर्म। तो आम लोग हम लोग सोचे कि लगता है पैसा इसमें हो आएगा तो हम भी खरीदना शुरू कर देंगे। तो जैसे खरीदना शुरू करेंगे ना, तो 20 रुपए शेयर से 30 रुपए शेयर होगा, 40 रुपए शेयर होगा। तो चलिए 20 रुपए से जेन स्ट्रीट ने खरीदा है तो हम 30 रुपए या 40 रुपए में इसलिए खरीदेंगे कि बाजार बंद होते होते तक 50-60 रुपए का एक शेयर हो जाएगा और हमें फायदा देगा। 30 रुपए का भी खरीदेंगे और 60 रुपए का पर शेयर बेचेंगे तो हम तो मुनाफा कमा लेंगे, पर शेयर में 30 रुपए। कंपनी ने इसी का लाभ उठाया, उसने 4000 करोड़ के खरीदे, छोटे निवेशकों ने पैसा लगाना शुरू किया। अब कंपनी ने अचानक 12 बजे के बाद बेचना शुरू कर दिया और वो हाईयर प्राइस पे बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने खरीदे थे 20 रुपए में, लेकिन छोटे निवेशकों के पैसे लगाने के चलते उस शेयर प्राइस बढ़ गया। अब बढ़े हुए शेयर प्राइस पे उसने बेचना शुरू कर दिया और उसका तो क्वांटफर्म है, एक बार धड़ाम से बेच दिया। अब इस तरह उसने उस दिन सिर्फ 3600 करोड़ रुपए का फायदा कमा लिया। ये सिर्फ एक दिन का उदाहरण दिया है सेबी ने, एक दिन का, सिर्फ 17 जनवरी 2024 का उदाहरण, और ऐसे ऐसे 21 दिन और हैं। इसने इस तरह काम किया। लेकिन पंकज जी, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन मेरा एक काउंटर सवाल ये है कि जेन स्ट्रीट अकेली कंपनी तो ऐसी होगी नहीं जो इस एल्गोरिदम पर काम करती होगी, ऐसी तो फिर बहुत सारी कंपनीज होंगी। और जब से एआई टेक्नोलॉजी आई है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैनुअली ट्रेडिंग ना करके उसी की हेल्प लेते हैं, क्योंकि जब तक हम सोचेंगे वो तो आगे बहुत शेयर्स लगा देगा। बिल्कुल, देखिए कम पैसे पे दांव लगाना और फिर बढ़े हुए पे बेचना गुनाह नहीं। अगर कोई इस तरह ये कहती जेन स्ट्रीट कि हमने रिसर्च किया है कि इसका प्राइस बढ़ेगा और इसलिए हमने पैसे लगाए, तब तो कोई पाप नहीं था, जो कि आमतौर पे क्वांट कंपनियां करती हैं। बिल्कुल, कि हमारी कंपनी ने रिसर्च किया है कि आज जो है टाटा का आटा सुबह कम पे खुलेगा और बाद में बढ़ेगा, तो हम रिसर्च है, हमने पैसे लगाए। ये आमतौर पे हर कोई करता है। सर मीडिया भी तो यही दिखाती है ना कि हमारे सर्वे हुए हैं, हमने एग्जिट पोल इस हिसाब से इतनी सीटें, वही सेम चीजें हैं, अनुमान लगाया। हाँ, इसमें कोई पाप नहीं, ठीक है, ये घोटाला नहीं है। लेकिन आप जानबूझ के दाम गिराओ और फिर उठाओ, ये घोटाला है। इसको मतलब पहले नहीं पकड़ा जा सकता है कि किसी चीज के दाम गिराए जा रहे हैं जानबूझकर, पहले नहीं पकड़ा जा सकता? नहीं समझ में आता ना। पब्लिक भी पैसा लगा रही है, कंपनी भी पैसा लगा रही है, कौन किसकी वजह से बढ़ रहा है, समय लगता है ना रिसर्च करने पे। 30 ट्रेडिंग डे को एक सैंपल के रूप में लिया, जब अचानक मार्केट कम खुला, बड़ा खुला। और इसमें पता है नुकसान किसका हुआ? अगर मान लिया कि जेन स्ट्रीट ने पैसे कमा लिए, तो पैसे गए किसके, मतलब कहां से पैसा है जहां से जेन स्ट्रीट ने कमाया? वो पैसे थे छोटे निवेशक, बिल्कुल, जो छोटे मोटे थे उनका डूबा। उन्होंने 30 में खरीदा, रात में पता चला कि इसने सब बेच दिया जेन स्ट्रीट ने। जब बाजार बंद हुआ तो पता चला फिर से 20 रुपए शेयर आई, तो मुझे 10 रुपए का घाटा हुआ ना पर शेयर। बिल्कुल, ये हुआ है। और देखिए ऐसा करना अलाउड नहीं है। अब ये अमेरिकी कंपनी का 4800 कुछ करोड़ रुपया जब्त किए हैं, केस चलेगा इस पे, क्योंकि ये जांच के दायरे में है। जेन स्ट्रीट क्या देती है अपनी सफाई वो तो अलग बात है। फिलहाल अगर ये घपला घोटाला साबित हुआ तो उस कंपनी को भारत में ट्रेडिंग करने पर रोक लग सकती है। और देखिए सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन एक एक दिन में 3-3 हजार करोड़ रुपए अगर आम लोगों के डूब जाएं, नहीं बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, तो बहुत बड़ी बात है। और हम तो क्या करते हैं, चाहूंगी
ये जेन स्ट्रीट की मार्केट वैल्यू वैसे क्या है, मतलब लोग इस पर ट्रस्ट करते थे? जैसे आपने कहा कि हो सकता है भारत में इस पर ट्रेडिंग पर ही बैन लग जाए, तो फिर इसे और घाटा होगा आने वाले वक्त में? नहीं, देखिए, इसका मार्केट वैल्यू इसलिए नहीं है कि वो भारत में कोई प्रोडक्ट तो बनाती नहीं, कंपनी तो है नहीं कि कुछ करती है, वो सिर्फ ट्रेडिंग करती है, वो ट्रेडिंग फर्म है। अच्छा। वो दुनिया भर के मार्केट में यही काम करती है कि कम पैसे लगाओ और ज्यादा कमाओ। अब इसका कितना है, कहां कहां क्या घोटाला है, वो तो फिर अलग समझ में आया, क्या बाकी देशों में भी इसने किया है या सिर्फ भारत में किया है, अभी तो इनिशियल रिपोर्ट्स है ना। ठीक है। इसलिए इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अमेरिकी बड़े शातिर होते हैं, थोड़ा बच बचा के, वो किसी के दोस्त नहीं होते। और वैसे भी हमारे पूर्वज समझा के गए हैं, गोरों से थोड़ा बच के रहना है। ठीक है। तो देखिए, कुल मिलाकर ये जो घोटाला हुआ है या सेबी ने किस तरीके से पकड़ा है, मुझे लगता है इससे ज्यादा आसान शब्दों में पंकज जी कोई नहीं समझा सकता था, क्योंकि मुझे भी समझ में आ गया। बाकी दर्शकों के हवाले इस वीडियो को छोड़कर जा रही हूं, कितना आपको समझ में आया, किस तरीके से घोटाला हुआ, आप अपनी राय इस खबर पर हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। और इसी तरीके की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।